ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम गीता पाठ करेंगे। तो लोग कहते हैं गीता पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। गीता हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर हमें जीते जी गीता का ज्ञान हो तो अंतिम समय में हमारे बहुत काम आएगी। मरने के बाद हमने किसने देखा वो हमें काम आएगी नहीं आएगी। तो जब तक हम जीवित हैं अगर उस बातों को हमें याद हो तो हमें ज़रूर काम आएगी। खासकर हमारे घर में जब कोई भी बीमार बुजुर्ग महिला पुरुष जो भी हो उस वक्त गीता बहुत ही आवश्यक पढ़ना चाहिए। क्योंकि गीता पढ़ने से क्या होता है, भगवान जी या तो आत्मा को मुक्ति दे देते हैं या फिर स्वस्थ कर देते हैं। गीता में इतनी शक्ति होती है। तो चलिए देर ना करते हुए गीता शुरू करें। अगर आप, और एक बात कहना चाहूँगी, अगर आप पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं। कम से कम डेली आप अपने मोबाइल में गीता का पाठ लगाइए और उसे सुनते जाइए। अगर जो इंसान गीता पढ़ने वाला और सुनने वाला उसकी भी बहुत कल्याण होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अध्याय विषाद योग। श्री गीता जी के ज्ञान की कथा प्रारंभ हुई। जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं युद्ध का कौतुक देखने चलूं। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरे तो नेत्र नहीं है, नेत्रों बिना क्या देखोगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं, श्रवण तो करूंगा। तब व्यासदेव ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय मेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुमको यहाँ बैठे ही श्रवण करावेगा। जब व्यास जी के कमल मुख से यह वचन सुने तब संजय ने श्री व्यासदेव जी के चरणों पर नमस्कार किया और हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध का चरित्र तो कुरुक्षेत्र में होगा और मैं हस्तिनापुर रहूंगा। और आपने जो आज्ञा की है कि राजन तुमको यहाँ बैठे ही युद्ध का कौतुक संजय कहेगा, सो प्रभु यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा और राजा को किस भांति कहूंगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यासदेव जी से विनती की तब श्री व्यासदेव जी ने प्रसन्न होकर संजय को यह वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुझे यहाँ ही सब कुछ दिखाई देवेगा और बुद्धि के नेत्रों से सूझेगा। जब व्यास जी ने यह वर दिया उसी समय संजय की दिव्य दृष्टि भई, बुद्धि भी उसकी दिव्य हुई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 शौनी सेना पांडवों की और 11 शौनी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की। यह दोनों सेना इकट्ठी होकर कुरुक्षेत्र में पहुंची। अब राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धृतराष्ट्र वाच, हे संजय, धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया सो मुझे कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, संजयोवाच, हे राजा जी, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी सो कैसी है। सेना भली भांति जिसकी पंक्ति बनी है। उन पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर यह विनती की, हे आचार्य जी, देखो तो पांडवों की सेना का समूह और सेना की कैसी भली भांति पंक्ति बनी है। और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो तुम्हारा शिष्य है कैसा बुद्धिमान है, जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति ऐसी भली भांति बनाई है। और राजा पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा है। उनके नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य को सुनाता है। इस सेना में बड़े धनुषधारी अर्जुन, भीमसेन, राजा युयुधान, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी दृष्टकेतु,
चेकितान और बड़ा बलवान काशी का राजा और पुरोहित कुंती भोज मनुष्यों में श्रेष्ठ मैं विदामन्यु और विक्रांत बड़ा बलवान उत्तमो जी सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के भी सभी बेटे महारथी है। अब दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम और प्रमाण सुनाता है। हे आचार्य जी, अब जो मेरी सेना के मुख्य योद्धा है, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी 3 के नाम सुनो। प्रथम विकर्ण, सोमदत्त और जयदत्त, इनसे आदि लेकर और भी योद्धा है। तो आप और भीष्म जी, कर्ण, कृपाचार्य जी, समतिंजय, अश्वत्थामा, जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और अनेक प्रकार के शस्त्र धारण हारे हैं, युद्ध करने को बड़े प्रवीण और चतुर है। हमारी सेना बहुत अर्थात 11 शौनी, पांडवों की सेना थोड़ी अर्थात 7 शौनी है। और हमारी सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीष्म है और पांडवों की सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीम है। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को कहा, जितने तुम हमारी सेना के लोग हो, सो सभी भीष्म की रक्षा करने हारे हो, और जितने शस्त्र आने के मार्ग हैं, 3 सभी मार्गों से भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन के मुख से भीष्म आदि योद्धाओं ने यह वचन सुनकर उसको प्रसन्न करने के लिए कौरवों में बड़े जो हैं वृद्ध भीष्म पितामह, सो प्रथम उन्होंने सिंह की न्यायी गरज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया, जिसके उपरांत सारी दुर्योधन की सेना ने शंख बजाए। मेरी ढोल और रणसिंह बजाए, दमामे और गौमुख आदि से लेकर और सभी वत्रंज अनेक प्रकार के सारी सेना ने इकट्ठे बजाए। उन वंजत्रों का इकट्ठा शब्द होता है बया। अब पांडवों की सेना के वज्रयंत्र सुनो। प्रथम तो जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान है, उस बड़े रथ की सारी सामग्री कंचन की है और सारी रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गरजना है, वैसे ही रथ के पहियों की आवाज है। ऐसा तो रथ अब घोड़ों की शोभा कहते हैं। जैसे गौ का दूध होता है, वैसे तो उन घोड़ों का सुंदर रंग है, और जैसा कार्तिक का फूला हुआ कमल होता है, ऐसा सुंदर उनका मुख है और बहुत सुंदर है। गर्दन जिनकी सुंदर है, कान और पूंछ अति सुंदर है, और चरणों के विखेन पर स्वर्ण के पड़े हैं। यह उन घोड़ों की शोभा है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्त वत्सल सत्य स्वरूप आनंद मूर्ति श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं, और योद्धा के स्थान पर अर्जुन भक्त विराजमान है। उन्होंने भी दिव्य शंख बजाए। प्रथम ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान ने अपना पंचजन्य नामी शंख बजाया, और देवदत्त नामी शंख अर्जुन ने बजाया, और पौडर नामी शंख भीमसेन ने बजाया। सो भीमसेन कैसा है, जिसका उदर बड़ा है और कमर भी बड़ी है। और अनंत विजयी नामी शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बजाया, और सुघोष नामी शंख नकुल ने बजाया। मानिन पुष्प नामी शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुषधारी काशी राज ने भी शंख बजाया, और महारथी शंख शिखंडी दृष्टुमन और राजा विराट ने भी बजाए। और अजिति सात्यकी यादव राजा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों ने भी शंख बजाए, और जितने पांडवों की सेना के राजे थे, सबने शंख बजाए। और सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु ने भी शंख बजाया। इन सब ने अपने भिन्न भिन्न शंख बजाए। उन शंखों का शब्द सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुए, अर्थात फट गए।
धरती और आकाश शब्दों से भर गया। इसके उपरांत धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना अर्जुन ने देखी। तब दोनों ओर की सेना के शस्त्र चलने लगे। तब अपना धनुष सिर ऊपर फेर कर अर्जुन पांडव ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान जी से बोला, भया हे अच्युत अविनाशी पुरुष जी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा करो, तब देखूं हमारे साथ युद्ध करने को कौन कौन आए हैं। प्राणों को और धन को त्याग कर आए हैं, तीन सबको मैं देखूंगा। संजयोवाच। संजय राजा धृतराष्ट्र को कहता है, हे राजा, ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन ने यह वचन कहे। तब भक्त वत्सल गोविंद जी ने घोड़े प्रेर कर अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच भीष्म द्रोणाचार्य के सम्मुख ले जाकर खड़ा किया और भीष्म द्रोणाचार्य की दाईं बाईं ओर भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सम्मुख खड़ा किया है, तू इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत योद्धा देखे। उनमें पितामह देखे, गुरु देखे, मातुल देखे, पुत्र देखे, पौत्र देखे, सखा, ससुर और मित्र देखे। इन दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबी देखकर अर्जुन को बहुत दया उपजी। तब अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, हे श्री कृष्ण भगवान जी, इस सेना विखे मैंने अपने सब सज्जन भाई बंधु कुटुंबी देखे हैं जो योद्धा रण में आए हैं। तिनको देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है। मुख सूख गया और मेरी देह कांप गई। मेरे रोम खड़े हो गए और गांडीव नामी धनुष मेरे हाथ से गिर पड़ा और त्वचा जल उठी। खड़ा मैं भी नहीं हो सकता। तो आज के गीता में इतना ही पाठ करेंगे, तो बाकी का मैं अगले वीडियो पर डाल दूंगी, तो वहाँ पर आप सुन सकते हैं। तो ठीक है, बाय। ओम नमो वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय नमः।